की बहू होने के नाते मेरा ये अधिकार बनता है कि अपने समुदाय के लिए जो भी अधिकार हो और जो भी आदिवासियों पर अत्याचार हो उसके लिए बोलना मेरा अधिकार बनता है। आज हम लोग यहाँ पर कलेक्ट्री में एकत्रित हुए हैं अपने आदिवासी भाई प्रकाश वीर को न्याय दिलाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भाइयों, कलेक्टर महोदय जो है वो भारत का संविधान नहीं जानते हैं, तो हम लोग आज यहाँ पे उनको भारत का संविधान बताने के लिए, पढ़ाने के लिए वह भारत का संविधान नहीं जानते। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत के संविधान में, कानून में, संविधान में जो भी जमीन के अधिकार है, आदिवासियों के जमीन के अधिकार है, वो कलेक्टर महोदय नहीं जानते हैं। इसलिए भू माफियाओं के साथ मिलकर हमारे भीलों की जमीन वो छीन रहे हैं और आज हम उनको यह अधिकार और कानून बताने के बावजूद भी आने वाले दिन में आदिवासियों पर, हमारे भीलों पर यह अत्याचार बढ़ता ही जाए तो हम उनको माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी घसीटने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके पहले भी हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई सारे पिटीशन दायर किए जहां पे कलेक्टर महोदय को खड़ा होना पड़ा है। तो कलेक्टर महोदय ये समझ ले कि वो कानून संविधान की कसम खा के आते हैं, वो अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते और हम आदिवासियों को जितने भी अधिकार प्राप्त है वह अधिकार हमको संविधान के तहत है और हम आदिवासी, हम भी जो है वह संविधान का पालन करते हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो आज हमारे समुदाय में एक जो प्रथा है मत्था मड़ा की, ठीक है, मत्था मड़ा का मतलब होता है सर के बदले सर। तो यदि अगर हम संविधान नहीं मान रहे होते तो जिन लोगों ने, जिन भूमाफियाओं ने हमारे प्रकाश वीर का पैर काटा तो हम भी उनका पैर काट चुके होते। लेकिन चूंकि हम संविधान कानून का पालन करते हैं और साथ ही साथ में हमारे जो अगुआ जन ने बोला भी है कि आप आदिवासियों को लोकतंत्र नहीं सिखा सकते, आपको आदिवासियों से लोकतंत्र सीखने की आवश्यकता है। यही कारण है कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के कारण, इतनी बड़ी भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पे एक भी तरह का आदिवासियों के बीच में एक भी हथियार नहीं है, वो लोकतांत्रिक तरीके से बैठे हुए हैं। तो कलेक्टर महोदय के समक्ष हम कुछ और मुद्दे भी रखने वाले, जिसके लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जो आपका जो नगर निगम के नाम पे आदिवासियों की भूमि जो लगातार लूटी जा रही है, अगर कलेक्टर महोदय संविधान जानते हैं तो आर्टिकल 243(j)(c) के माध्यम से वो ये बताए कि नगर निगम यहाँ पे किस तरह से लीगल है, नगर निगम यहाँ पे इलीगल है, तो आदिवासियों की जमीन किसी भी तरीके से लूटना बंद करे। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम आज तक कानून संविधान का पालन करते आए हैं और किसी भी तरह से हमारे भीलों की जमीन अगर लूटी जाती है तो आदिवासियों की ग्राम सभा की अनुमति आवश्यक होनी चाहिए। ये हम उनको सिखा देना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये जो है आपके जो राज्य सरकार की जो लिखित रिपोर्ट कर रही है, वहां से जयपुर से आया हुआ लेटर कह रहा है, ठीक है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उदयपुर में जशोदाबाई और वालीबाई की नसबंदी के दौरान जग जाहिर पूरे भारत भर में भीलों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है और एक डेटा रिपोर्ट के अनुसार भीलों के बीच में ही नसबंदी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो हमको ये जानना है कि हमारी बढ़ती जनसंख्या से लोगों को, सरकार को क्या दिक्कत है जिस कारण से नसबंदी का प्रोग्राम हमारे बीच में ही चलाया जाता है। तो यह नसबंदी का प्रोग्राम खत्म होना चाहिए। साथ ही साथ में मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी तरह के हम मुआवजा की मांग कर रहे हैं, ठीक है, ये मुआवजा की मांग को आप पूरी करिए। साथ ही साथ में जो आपका जितने भी कानून संविधान में लिखित बातें हैं उन सभी बातों का पालन करें। तीसरी बात है कि जो हमारे आदिवासियों के बीच में, हमारे भीलों के बीच में जो कलेक्टर महोदय कहते हैं कि हम यहाँ पे कानून संविधान का पालन कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ पे बात आती है कि जब आदिवासियों के जो भी रूढ़ी परंपरा है, उनकी पाल व्यवस्था है, उसके अंदर में जो कानून व्यवस्था, गांव के अंदर की कानून व्यवस्था को संभालने का अधिकार और पावर आदिवासियों को दिया गया है, तो वहां पर पुलिस वहां पे इंटरफेयर क्यों करती है? ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आपके संविधान में लिखित है। संविधान के 5वीं अनुसूची में लिखा है कि गांव के अंदर की व्यवस्था को गांव ही संभालेगा, वहां पे कोई बाहरी पुलिस इंटरफेयर नहीं करेगी। लेटर निकालना, ये मेरे पास में लिखित लेटर आया हुआ है। हमारे जो विधायक महोदय है राम प्रसाद जी डिंडोर, उन्होंने लिखित रूप में जो आदिवासियों पर लगातार मुकदमे पे मुकदमे होते जा रहे हैं, इसके मामले में आपका जो राज्य सरकार को लेटर लिखा, कार्मिक विभाग को लेटर लिखा, और बदले में जो जवाब आया, उस जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया कि अगर गांव जो है अपने जो मुद्दे हैं, गांव के अंदर का किसी भी तरह का क्राइम होता है, उसको खुद जाके थाना में नहीं लिखवाता है, तो कोई भी पुलिस यहाँ पे नहीं आएगी। ये पावर दिया गया गांव को। साथ ही साथ में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, प्रश्न किए थे कि आदिवासियों के बीच में जो लगातार एफआईआर पे एफआईआर किए जा रहे हैं, इसको खत्म किया जाए। तो इस पे जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे आदिवासियों की गांव अगर बैठती है तो वो गांव में ही वो मैटर को निपटारा हो जाना चाहिए। हम क्या करते हैं, खुद ब खुद जाके अब थाना में एफआईआर करवाते हैं। तो ये अगर बंद हो जाए तो हम पे जो रोज के रोज एफआईआर हो रहे हैं वो भी बंद हो जाए। चौथा मुद्दा ये है कि जो आदिवासियों की जो विवाह व्यवस्था है, जो छोटे छोटे मुद्दे पे हम क्या करते हैं कि मियाँ बीवी में आपस में झगड़ा हो जाता है तो मामले को ले जाते हैं कोर्ट में, जबकि कोर्ट भी यहाँ पे बोलता है कि आदिवासियों की जो पाल व्यवस्था है, भीलों की जो पाल व्यवस्था है, उसी पाल में आदिवासियों के जो लड़ाई के जो शादी विवाह के जो मुद्दे हैं वो उन्हीं पे निपटारा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये सारे मैटर को कोर्ट कचहरी में लेके जाते हैं। तो इस तरह से जो 70 साल से हम पे जो फर्जी एफआईआर हो रहे हैं, ठीक है, ये एफआईआर होने का कहीं पे भी कानून नहीं है, कहीं पे भी संविधान नहीं है, लेकिन फिर भी हम पे फर्जी अत्याचार होते जा रहे हैं। तो इस पे भी हमको आगे जाके कलेक्टर महोदय से सवाल करना है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। साथ ही साथ मैं फिर से कहना चाहूँगी कि कलेक्टर महोदय अगर हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो आगे जाके हम उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने भी खड़े करेंगे। बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी।